प्राइम में आप सबका स्वागत करते हूँ। टाइप करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने 51,000 सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी। केंद्र सरकार ने 51,000 लोगों को सरकारी नौकरी दी। प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 51,000 लोगों से जुड़े थे और सबको भर्ती के लिए नियुक्ति पत्र दिया। सरकारी नौकरी की यह नियुक्ति पत्र शनिवार 28 अक्टूबर 2023 यानी कि रोजगार मेला के तहत दिया गया। पीएम मोदी ने इस मौके पर नियुक्ति पाने वाले युवाओं को संबोधित भी किया। ये रोजगार मेला देश भर में 37 स्थानों पर आयोजित किया गया था। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा, राज्य में ऑपरेशन कमल की तैयारी की जा रही। उन्होंने सीधे सीधे बीजेपी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन कहा उनके कोई भी विधायक इसके लिए तैयार नहीं और ना ही कोई कहा जा रहा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में गाजा में संघर्ष विराम का आहवान करने वाले प्रस्ताव से भारत द्वारा दूरी बनाए जाने को लेकर कांग्रेस सहित विपक्ष ने सरकार पर तीखा हमला किया। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा कि वह भारत के इस कदम से स्तंभ और शर्मिंदा है। प्रियंका ने कहा, उन्होंने ये भी कहा है कि जब मानवता के साथ हर कानून को ताक कर रख दिया गया है तो ऐसे समय में अपना रुख तय नहीं करना और चुपचाप देखते रहना गलत है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा कैश फॉर क्वेरी कांड में चौतरफा घिर गई है, लिहाजा उनकी परेशानी बढ़ती जा रही है। अब एथिक्स कमेटी ने भी उन्हें झटका दिया है। ये मामला संसद की एथिक्स कमेटी के पास है और इस कमेटी की तरफ से टीएमसी सांसद को 2 नवंबर को एथिक्स कमेटी के सामने पेश होने को कहा गया। महाराष्ट्र में एक बार फिर बीजेपी नेता और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस चर्चा में। एक दिन पहले महाराष्ट्र बीजेपी के एक ट्वीट से राजनीतिक गलियारों में फडणवीस को लेकर चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया। बाद में पार्टी ने आधिकारिक पेज से ट्वीट डिलीट कर दिया। उसके बाद दूसरे दिन पार्टी ने साफ कर दिया कि एक उत्साही कार्यकर्ता की वजह से गलतफहमी फैली है। 2020 से पहले किसान आंदोलन, फिर 2023 में पहलवानों की नाराजगी, इन दोनों मुद्दों ने हरियाणा में बीजेपी अलाकमान की मुश्किलें बढ़ाई है। लेकिन 2024 से पहले बीजेपी ने जाटलैंड में सबके गले शिकवे दूर करने के लिए बड़ा दांव चल दिया। पार्टी ने शुक्रवार को ओबीसी समुदाय से ताल्लुक रखने वाले नायब सिंह सैनी को हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। नायब इस समय कुरुक्षेत्र से सांसद व 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले विधायक भी रहे। इजरायल फिलिस्तीन आतंकी संगठन हमास के बीच चल रहे युद्ध को लेकर दिल्ली में फिलिस्तीन के समर्थन में विरोध प्रदर्शन करने वाले लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। पुलिस ने शुक्रवार को 50 से अधिक छात्रों और सिविल सोसाइटी के लोगों को फिलिस्तीन के समर्थन में जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने के दौरान हिरासत में लिया। केरल में मुस्लिम जमाताओं के लिए काम करने वाले संगठन महल एम्पावरमेंट मिशन शुक्रवार वरिष्ठ कांग्रेस नेता तिरुवनंतपुरम के सांसद शशि थरूर को 30 अक्टूबर को यहां होने वाले अपने फिलिस्तीन एकजुटता कार्यक्रम को हटाने का फैसला किया। दरअसल केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चे के प्रमुख घटक दल इंडिया यूनियन मुस्लिम लीग द्वारा आयोजित फिलिस्तीन एकजुटता रैली में कांग्रेस कार्यकारी समिति के सदस्य शशि थरूर के भाषण को लेकर विवाद पैदा हो गया। इजरायल हमास की जंग में अमेरिका का किरदार सबसे बड़ा है। यही एक वजह है कि जिसमें आज इजरायल अपने आप को सुरक्षित और ताकतवर महसूस कर रहा। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में तमाम अत्याधुनिक हथियार से लैस 2 युद्धपोत, एंटी मिसाइल सिस्टम, फाइटर जेट तक का जखीरा जमा कर लिया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन युद्ध शुरू होने के तुरंत बाद इजरायल पहुंच गए और अपना पूरा समर्थन दिया। राज्यसभा सांसद डॉक्टर अस्मित पात्रा ने अंगोला के लुआंडा में इंटर पार्लियामेंट यूनियन की 147वीं असेंबली में कहा, मानवता के सामने आने वाले बड़ी चुनौतियों में निपटने के लिए समावेशी दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत। उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम और सर्वधर्म समभाव के सिद्धांत को मानने पर भी जोर दिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने छत्तीसगढ़ दौरे पर कहा कि जिस काम को बीजेपी नकार रही थी वह संभव ही नहीं। कांग्रेस की सरकार ने उन कामों को सिर्फ 2 घंटे में निपटा दिया। 26 लाख किसानों को 23 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए, 5 लाख मजदूर को 7,000 रुपए की रकम दी गई। उन्होंने कहा कि जिस तरह उनकी पार्टी ने 5 साल पहले वादे किए और उसे पूरा भी किया, ठीक उसी तरह अगर फिर सरकार बनेगी जल्द से जल्द उन वादों को पूरा किया जाएगा। इतने बने रहे इंडियन प्राइम के साथ।